जंगल के बीचों बीच एक सुंदर आम का बागीचा था, जो मीनू चिड़िया ने अपने परिश्रम से बनाया था। मीनू हर दिन अपने पेड़ों को पानी देती और आमों की देखभाल करती। मीनू अपने बागीचे के आम देखकर बहुत खुश थी। मेरे बागीचे में कितने आम हैं? मेरे बागीचे के आम जब पकेंगे तो पूरे जंगल में खुशबू फैल जाएगी। इतने में वहाँ मोती हिरन भी आ जाता है, जो मीनू का बहुत ही अच्छा दोस्त था। वह मीनू की बागीचे की देखभाल में मदद करता। मीनू बहन, क्या हुआ? आज बड़ी ही खुश दिख रही हो, क्या बात है? मोती, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बागीचे में आम आ गए हैं। मेरा बागीचा पूरी तरह से आमों से भर गया है। कुछ दिनों में ये सारे आम पक जाएंगे और पूरा जंगल उनकी खुशबू से महक उठेगा। मीनू, तुम इतनी मेहनत करती हो। ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है। मोती हिरन और मीनू अपने बागीचे को देखकर बहुत खुश थे। उसी जंगल में एक खरगोश रहता था। उसका नाम था कोको। कोको बहुत तेज दौड़ता था और बहुत ही चंचल था। एक दिन सुबह सुबह कोको अपने घर से निकला। जंगल में घूमते घूमते मीनू के बागीचे के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने पेड़ पर रसीले आमों को देखा, उसका मन मचल गया। उफ, ये आम तो एकदम राजा महाराजा वाले लगते हैं। बस एक चख लूं। तभी मीनू वहां आ गई। मीनू ने उसे देखा और बड़े ही प्यार से बोली, कोको, ये आम अभी कच्चे हैं, इन्हें अभी पकने दो, फिर मैं सबको बुलाकर दावत दूंगी। मीनू की प्यार भरी बातें सुनकर कोको बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, माफ करना मीनू बहन, मैं बिना पूछे आम नहीं लूंगा। वहीं दूर पेड़ पर बैठा बज्जू बंदर ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर इस बगीचे पर मेरा कब्जा हो जाए तो सारी दावत मेरी होगी। इसके लिए मुझे रात का इंतजार करना होगा। जब चिड़िया अपने घर चली जाएगी तो मैं रात को इन आमों की दावत उड़ाऊंगा। फिर बज्जू बंदर वहीं पेड़ पर बैठा रात का इंतजार करने लगा। शाम को मीनू अपने घर चली गई। रात को बज्जू चुपचाप बगीचे में आया और कच्चे आमों को तोड़कर पेड़ों को नुकसान पहुंचाने लगा। कुछ आम उसने जमीन पर फेंके और कुछ खा लिए और वहां से चला गया। अगली सुबह जब मोती हिरन और मीनू वहां आए तो बागीचे का ऐसा हाल देखकर परेशान हो गए। मीनू घबराकर बोली, अरे ये क्या है? किसी ने बागीचे से आम तोड़े हैं। हिरन ने पैरों के निशान देखे और बोला, ये किसी भारी जानवर के निशान है। लगता है बंदर ने ये सब किया है। मीनू, अगर हमें उस चोर बंदर को पकड़ना है तो हम रात को अपने बागीचे में छिपकर उसका इंतजार करेंगे। जब बंदर आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। मोती, तुम ठीक कह रहे हो। हम आज अपने बागीचे में ही रुकेंगे। दूसरी ओर बंदर पेड़ पर बैठा रात होने का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। रात हो गई है, चिड़िया अपने घर चली गई होगी।
अब मैं बगीचे की ओर चलता हूँ। जब बंदर बागीचे में आया, वह आम तोड़ने लगा। उसी समय मीनू और मोती हिरन वहां आ गए। मीनू ने गुस्से से कहा, अच्छा, तो तुम हो जिसने हमारे बगीचे के आम चुराए थे। तुम मेरे पेड़ों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? बज्जू बंदर ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे आम बहुत पसंद है, मैं बस थोड़ा सा खाना चाहता था। बज्जू की बातें सुनकर मोती बोला, खाना सबको पसंद है, लेकिन चोरी करके नहीं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम भी इस बाग का हिस्सा बन सकते हो। हाँ, अगर तुम वादा करो कि मेहनत करोगे तो तुम आम। हाँ मीनू, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा और इस बगीचे की रखवाली करूँगा और किसी को भी आम चोरी नहीं करने दूंगा। सभी मिलकर बागीचे की रखवाली करते। कुछ ही हफ्तों में आम पक गए। मीनू ने पूरे जंगल को दावत पर बुलाया। दोस्तों, इन आमों में हमारी मेहनत और दोस्ती का स्वाद है। जंगल के सभी जानवरों को उसकी मेहनत दिखी और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। मीनू ने सबको खाने को आम दिए। ये सब देखकर मोती हिरन ने कहा, देखो दोस्तों, मिलजुल कर काम करने से कितना सुंदर फल मिलता है। बज्जू बंदर मुस्कुराया और बोला, अब मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं। मेहनत करके खाना और भी मीठा लगता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मेहनत और ईमानदारी से ही असली फल मिलता है।